राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट आया 16 तारीख को और 18 तारीख से मुसलसल मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, हमारे रियासती सदर, कौमी सदर, उनके तर्जुमान, तमाम लोगों की जानिब से एक बात की गई कि मालेगांव में इक़्तिदार साजी के वक्त जो है इस बात का ख़याल रखा जाए कि शहर की तामीर और तरक्की और जिन लोगों को शहर ने इस तरीके का इशारा दिया इक़्तिदार साजी के लिए, उन्हें अव्वलियत दी जाए। अव्वलियत देने का मतलब ये है, प्रेफरेंस देने का मतलब ये है कि उनके साथ बैठकर इक़्तिदार साजी में हिस्सेदारी और आने वाले वक्त में जो है तमाम लोग जो है शहर अपने अपने वार्डों में शहर के तमाम जो कॉरपोरेटर्स चुन कर आए हैं, तमाम लोगों ने अपने अपने वार्डों में कुछ तामीरी कामकाजों का वादा किया है। उन तामीरी कामकाज में किस तरीके का सपोर्ट जो है वो बरसरे इक़्तिदार अगर हम जिसका साथ देते हैं वो किस तरीके का हमारा सपोर्ट करेगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इतने हसास मामले में भी शहर में जो है सेक्युलर मालेगांव सेक्युलर फ्रंट की तरफ से जो है वो सियासत की जा रही है। मीडिया पे बयानात दिया जा रहा है, हमें मशकूक करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पसे पर्दा कोई सियासत चालू है या शुरू है। हम हमारे जो नगर सेवक थे एक साथ इसलिए थे कि हमें हमारा गट नोन्नी करना था, गट रजिस्ट्रेशन करना था। तमाम पार्टियों ने शहर में इसी तरीके के लाया अमल को अपनाया कि अपने तमाम कॉरपोरेटर्स का कैंप करके उन्हें एक जगह जमा करके जो है वो गट नोन्नी के लिए लेकर गए। उसी तरीक़ेकार को हमने भी अपनाया है। इसमें ना कोई सियासत थी, ना कोई पर्दे के पीछे कोई दूसरा मकसद जो है वो था। सीधा सा एक मामला था गट रजिस्ट्रेशन का और गट नोन्नी का। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि मालेगांव सेक्युलर फ्रंट की जानिब से जो है वो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर से बैठकर इक़्तिदार साजी में हमारी हिस्सेदारी को वाज़े नहीं किया जा रहा है, हमारे रोल को वाज़े नहीं किया जा रहा है। किस तरीके के मामलात जो है इक़्तिदार साजी में और दौरान इक़्तिदार हमारा क्या रोल रहने वाला है, हमारी क्या हैसियत रहने वाली है, उन तमाम बातों पे बात ना करते हुए सिर्फ मीडिया में बयानबाजी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है साख को मशकूक करना और लोगों के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा करने का जो एक माहौल जो है वो सेक्युलर फ्रंट के ज़िम्मेदारान से किया जा रहा है। मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ का तरीक़ाकार होता है। आप इक़्तिदार साजी करने जा रहे हो, आप इक़्तिदार बनाने जा रहे हो, जो तरीक़ाकार होता है उस तरीक़ाकार को अपनाते हुए आप जो है एक जो प्रोसीजर होता है, जो हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीके से आप बात कीजिए। मीडिया में बैठकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना और ये बात बताना शहर में कि हम जो है इक़्तिदार के लिए उनकी जो है मदद लेने के लिए तैयार है। लेकिन देखो, इक़्तिदार में बोलो, सियासत में बोलो, कहीं भी बोलो, ज़िंदगी की किसी भी शोबे में बोलो, जो कोई शख्स ज़िंदगी के आम शोबों में भी अगर वो काम करता होगा, एक बात मुझे ये बताए कि कोई बातें मीडिया के ज़रिए और ये बात के बिला शर्त बिला मकसद कोई बात ना करते हुए सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमें मैंडेट मिला है, हमें लोगों ने शहरियान ने हमें इशारा दिया है, ये सब बातें गैर मायनी और फजूल बातें हैं। ये सब बातें, इस बातों का कोई मायने नहीं रखता। अगर आप मैंडेट की बात करेंगे तो आवामी रुझान की अगर बात करेंगे तो आप अपनी वोटों का तज्जिया कर लीजिए। सेक्युलर फ्रंट को कितनी वोटें मिली है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिंगल पार्टी को कितनी वोटें मिली है, तो आपको शहरियान का मैंडेट समझ में आ जाएगा। हम लोग जो है ये फजूल बातों में चर्चा में नहीं पड़ना चाहते हैं कि आप लोगों को 1 लाख वोट मिली, हमें 1,17,000 वोट मिली। आवामी रुझानात ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बनना चाहिए, या शहर भर में देखा जाए तो आपके ख़िलाफ़ तो 1.5 पौने 2 लाख वोटें गई है।
हमें इन सब ऐसे जो है मनफी तज्जियात पर या नेगेटिव एनालिसिस पे ना जाते हुए जो रूटीन होती है, जो तरीक़ाकार होता है, जो प्रोसीजर होता है, इक़्तिदार साजी के लिए आपको सत्ता स्थापन करना है, आपको मौका मिला है, आपके पास नंबर्स जो है ज़्यादा है, तो आपको आकर अपनी, अगर हमें हलीफ बनाना है, हमें अलाई करना है, अपने उसमें सपोर्ट, अपने अलायंस में लेना है, तो उसके लिए आपको आकर हमें वाज़े तौर से बात करना पड़ी होगी। आपको अगर वाज़े तौर से बात करना है तो आप मीडिया के ज़रिए आपके नुमाइंदों को हमारे नुमाइंदों के साथ भेजकर बात करवाइए। कोई बात नहीं है, हम आमने सामने बैठकर हमारी जो पेशकश रहेगी वो पेशकश हम सामने रखने के लिए तैयार हैं। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। देखिए, ऑफिशियल जवाब ये सिर्फ बताने के लिए हम कह रहे हैं कि पसे पर्दा जो है वो दूसरी सियासत जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बातचीत के ज़रिए रोक कर और धोखा देने की कोशिश लगी हुई है। ये तो हमारा मानना है। हमारे भी कई जिम्मेदारान जो है उनसे राब्ता कर चुके हैं और उनसे वाज़े तौर से हमारा क्या मकसद है, हम इक़्तिदार साजी में हमारा क्या रोल रहना चाहिए, हमारे कॉरपोरेटर्स की क्या ख्वाहिश है, ये तमाम बातें हमने हमारी पेशकश जो है उनके पास दे चुके हैं, बता चुके हैं ये किस तरीके से करना चाहिए। ये बातें जो है, एक चीज़ें कैसी है, ये इसमें मुकम्मल सियासत, आप अगर ईमानदार है, दयानतदार है, तो आपको जो है उसके तरीक़ाकार से आपको करना पड़ेगी, ना कि शहर में बदगुमानी और इसमें भी सियासत। ये जो है ये बराबर बात नहीं है। हमारा तो ये बोलना है कि हमारे ज़िम्मेदारान ने जो ज़िम्मेदार तय किए, वो ज़िम्मेदारान बात आपसे कर रहे हैं। अगर किसी को हमसे बात करना होगी तो हमारी पेशकश, हम जो हमारी पार्टी की पेशकश हमें भी मालूम है, आकर वो खुले तौर से, वाज़े तौर से मुलाकात कर हमसे बात करें। लेकिन कल जो नासिक में मीटिंग हुई, इसमें तीनों पार्टी के लोग शामिल थे, कहीं ना कहीं नंबर पूरे हो रहे थे। देखिए, ये मालेगांव की शहर की कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटी की सियासत की तारीख़ रही है कि आखिरी वक्त में वोटिंग के टाइम पर जो है इक़्तिदार साजी का माहौल बदला है। बाहर कोई और मेयर सदर बल्दिया के नाम से गेट में दाखिल हुआ और वोटिंग होने के बाद कोई और हो गया। ये सब हालात मालेगांव शहर की सियासत में चलते रहते हैं। नाराज़गियाँ, संजीदगियाँ जो है, वफादारियाँ, ये सब एक लगी हुई है। सियासत में कोई चीज़ बैद नहीं रहती। हर कोई के ताल्लुक़ से जो है, एक दूसरे के ताल्लुक़ से सबको सबकी सब मालूमात है। सबकी वस्तु स्थिति गेम की क्या है ये वो भी जानते और हम भी जानते। गेम में, हॉल में क्या हो सकता, हॉल में क्या होगा, आज कोई जो है एकदम यानी कॉन्फिडेंटली जो है वो कोई नहीं बोल सकता कि अगर कोई बात होती है तो हॉल में क्या, किस तरीके की सियासत या किस तरीके का माहौल बन सकता है। हमारा आज इक़्तिदार साजी के लिए किसी तरीके की कोई किसी से बातचीत शुरू नहीं है। लेकिन अगर हमें गेम में हमारी इस या ये मेयर इक़्तिदार साजी में अवॉइड करने की कोशिश अगर हो रही होगी, हमें जो है उसमें रख कर शहरियान को एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही होगी, एक मंजरनामा बनाने की कोशिश की जा रही होगी कि एमआईएम जो है पसे पर्दा जो है किसी तरीके की सियासत में इन्वॉल्व है, तो हमें भी शहर ने मैंडेट दिया है, हमें भी इतनी सीटें दी है कि हम इक़्तिदार साजी के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमने जो हमारी पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से, पार्टी लाइन के हिसाब से आज तक जो प्रोग्राम हमने दिया है कि हमने जो है सेक्युलर फ्रंट को अव्वलियत दी है। आज भी हम हमारे उस बयान पर कायम हैं। आज भी हम जो है इस लाइन पर ही काम कर रहे हैं कि हमारी जो बात हमारे ज़िम्मेदारों ने ज़िम्मेदारी ली है उसी पर हमारी बात हो। देखो, अलायंस की जो भी गवर्नमेंट रही है, चाहे सेंट्रल में रही हो, चाहे स्टेट में रही है, चाहे लोकल बॉडीज़ में रही हो, कहीं ना कहीं इक़्तिदार में हिस्सेदारी जो है इस बात का सबूत बनती है कि सब लोग जो है ज़हनी तौर से भी एक दूसरे के साथ है और ज़ाहिरी तौर से भी एक दूसरे के साथ है। इत्तेहाद उसी वक्त हो सकता है जब इक़्तिदार साजी में
तमाम लोग जो है इक़्तिदार के में ओहदों पर बराबर तरीके से जो है कमोबेश कोई बहुत बातें नहीं है, कम ज़्यादा जो है वो इक़्तिदार का हिस्सा बना रहे, ताकि तरक्याती कामों में एक दूसरे की मदद लेकर ही जो है इसको हॉल के जो है वो डेकोरम को और ये हमारे पॉलिटिकल डेकोरम को जो है हम अच्छे तरीके से निभा सके। इसके लिए ज़रूरी होता है कि इक़्तिदार साजी में इक़्तिदार में सबकी भागीदारी होना चाहिए।